आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए एक गणित का सेट देखेंगे। यह गणित का सेट जो है अन्य टॉपिक से लिया गया है, जिसमें मिक्स टॉपिक हम इसका नाम रखे हैं, जिसमें 2-3 टॉपिक को टच करेगा ये। और इस वीडियो को पहले भी 2-3 वीडियो बनाया जा चुका है गणित का ही और कुछ पर्यावरण का। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको भी देख सकते हैं। और आज के इस ऑप्शनल प्रश्न में हम लोग जो भी इसमें कोई पॉइंट अगर आएगा जिस पॉइंट से हम कुछ जानकारी ले सकते हैं तो उस पॉइंट को हम पूर्ण रूप से विस्तार करेंगे, ताकि आपको उस पर अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आपको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो जो है इसमें देखने को मिलेगा, जिससे आपका तैयारी जो है और बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है एक सरल रेखा में डॉट 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 बिंदु होते हैं। तो एक सरल रेखा में कितना बिंदु होता है। तो आप पढ़े होंगे बिंदु के बारे में। तो जैसे एक डॉट देते हैं इस टाइप से हम लोग, ये डॉट तो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। इसका परिभाषा ही है कि न जिसमें लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न कुछ हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिंदु बोलेंगे। तो बिंदु बिंदु को मिला करके ही क्या बनता है, एक रेखा का निर्माण होता है। जैसे देखिए बिंदु बिंदु अगर आप लिखते जाते हैं लगातार तो क्या होगा, एक रेखा का निर्माण होगा। तो एक रेखा जैसे देखिए इतना एक रेखा बन रहा है, तो इस रेखा में कितना बिंदु है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि इस रेखा में कितना बिंदु होगा, तो इस रेखा में अनंत बिंदु होगा। कितना बिंदु होगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कितना बिंदु होगा, अनंत बिंदु होता है। तो ऑप्शन सी को आप सही कीजिए कि एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। क्लियर है। तो बिंदु के बारे में भी आप समझ लिए कि जैसे एक पेन का नोक जो है, ऐसे नोक से पेन के नोक से आप लगाते हैं इसमें डॉट, तो ये क्या कहलाएगा, इतना ही बड़ा पॉइंट को हम लोग बिंदु कहेंगे। और रेखा क्या है, तो बिंदु अनेक बिंदुओं को जोड़ करके, अनंत बिंदुओं को जोड़ करके रेखा का निर्माण होता है। जैसे देखिए इस प्रकार से क्या होगा, कि रेखा का निर्माण हो रहा है। तो एक रेखा में बिंदुओं की संख्या कितना होगा, अनंत होगा। क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु जैसे लेते हैं उसमें कह रहा है कि कितनी सरल रेखा खींचा जा सकता है। तो देखिए एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, तो इससे कितना सरल रेखा खींच सकते हैं। तो सरल रेखा खींचिए, जैसे ऐसे खींच लिए, ऐसे खींच लिए, ऐसे खींच लिए, ऐसे, मतलब आप जितना चाहे उतना इसमें सरल रेखा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब कि कोई इसका गिनती नहीं है, इसलिए इसको भी आंसर क्या होगा, अनंत ही होगा। तो एक बिंदु से हो करके अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पर बिंदु जो है, एक बिंदु लिया गया था, जैसे देखिए इस बिंदु को हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस बिंदु के चारों ओर आप जितना चाहे उतना रेखा इसमें ले सकते हैं, उतना रेखा इसमें खींच सकते हैं। इसलिए एक बिंदु से होकर के कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो संरेख का मतलब क्या होता है, जो एक ही सीध में हो। तो 3 पॉइंट लेते हैं पहले संरेख। तो जैसे देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, मतलब एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है। तो इससे होकर के कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे होकर के रेखा खींचिए, देखिए ऐसे खींचते हैं इसको, तो एक रेखा हुआ। तो क्या और इसमें कोई खींचा आ सकता है, और इसमें कोई नहीं हो सकता है। तो 3 बिंदु को अगर लेंगे संरेख, तो इसमें मात्र जो है एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 3 पॉइंट को लिया गया है इसमें, है ना, और तीनों क्या है, संरेख है। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो तीनों से होकर के मात्र एक रेखा जो है गुजर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कितनी सरल रेखाएं, एक सरल रेखाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो फिर से 2 बिंदु बनाइए। चलिए यहाँ पर बना रहे हैं इसको। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अगर आप चाहें तो दोनों का नाम लिख करके समझ सकते हैं, जैसे ए और बी। तो अब इससे रेखा खींचिए, कितना खींच सकते हैं। तो खींचिए इसको ऐसे। तो बस आपको स्पष्ट दिख रहा हो कि बस एक ही रेखा इसमें भी खींचा जा सकता है। देखिए ये एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये दोनों बिंदुओं से होकर के मात्र एक रेखा खींचा आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। तो कितना रेखा खींचा रहा है, मात्र एक। 3 सरल रेखा है तो भी, 3 संरेख बिंदु है तो भी एक, और 2 संरेख बिंदु है तो भी एक। लेकिन जब एक बिंदु था तो एक बिंदु से होकर के अनंत, मतलब अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन इस टाइप का जब शर्त रख दिया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा, तो इसमें भी एक और इसमें भी एक होगा। क्लियर।
इसको आप समझ चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो समांतर रेखा को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जैसे एक रेखा खींचा गया ये, मान लीजिए इसका नाम रखते हैं एल। एक और रेखा खींचा गया ये, जिसका नाम रख दीजिए एम। तो एल और एम क्या है? समांतर रेखा है। एल और एम क्या है? समांतर रेखा है। ये दोनों आपस में समांतर है। तो समांतर रेखा का एक खासियत है कि आगे इसको जितना भी बढ़ाइएगा, एल को या फिर एम को, तो दोनों कभी एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है ना। नहीं तो मिल जाएगा तो समांतर कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या पूछता था कि दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है? दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। जैसे देखिए, एक रेखा ये लीजिए, एक रेखा ये लीजिए, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में शामिल। देखिए, ए वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा? इसमें अगर नाम लिख दे ए, तो ए पॉइंट ऐसा है जो एल में भी शामिल है और एम में भी शामिल है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं समांतर रेखाओं में। तो समांतर रेखा में आपको दिख रहा है कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है इसमें। तो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें एक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो समांतर नहीं हो सकता है, और अगर समांतर होगा तो उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। दोनों आपस में उल्टा है। जैसे उभयनिष्ठ कब होगा? जब एक दूसरे को टच करेगा, और टच करेगा तो समांतर फिर कैसे होगा? इसलिए एक भी नहीं इसका सही उत्तर होगा, यानी इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। क्लियर? जैसे इसमें उदाहरण में आप जैसे देखते होंगे रेल की पटरियां, है ना, जैसे एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना, सबका अलग अलग रूट रहता है, इस तरह से जाते रहेगा इन लोग आगे, यानी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक भी नहीं होगा, मतलब एक जगह पर भी इन लोग कभी टच ना करेगा, ना किसी को काटेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए, छठा प्रश्न क्या है? समांतर रेखाएं एक दूसरे को खाली जगह डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? देखिए, तो समांतर रेखा जैसे ये दोनों खींचा गया है, तो ये दोनों जो है कितना बिंदु पर काटेगा? तो एक भी बिंदु पर नहीं। वही प्रश्न वहाँ हो गया, उभयनिष्ठ का, या तो फिर इसको ऐसे कहें। तो हम इसमें जितना प्रकार से इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो सारे टाइप को हम यहाँ पर शामिल किए हैं कि ऐसा पूछे तो भी आप पकड़ लें, ऐसा पूछे तो भी पकड़ लें। तो इसमें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक भी नहीं। एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो समांतर नहीं हो सकती है ना। अब अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो समांतर नहीं होगा, या तो फिर समांतर है तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो समांतर रेखा का यही गुण है। आप समझ गए होंगे समांतर रेखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, 7वां प्रश्न क्या है? कह रहा है समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी डॉट 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 होती है। क्या होती है? शून्य होती है, बराबर होती है, दुगनी होती है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो चलिए समांतर रेखा पहले बनाते हैं। इसमें दो समांतर रेखा, इसका नाम रखते हैं एल, एक और बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं एम। देखिए, तो ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो कह रहा है कि इसके बीच की लांबिक दूरी, लांबिक दूरी मतलब ऐसा दूरी निकाला जाए इसमें जो 90 डिग्री पर दिखा रहा हो। जैसे मान लीजिए खींचा गया और 90 डिग्री पर यहाँ भी है और 90 डिग्री पर ये यहाँ भी है, तो ऐसा दूरी अगर कहीं पर से भी निकाला जाए, जैसे यहाँ पर आप निकाले हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये भी 90 डिग्री पर निकाल रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये दूरी यहाँ निकालिए, फिर यहाँ निकालिए, फिर कहीं भी निकालिए इन दोनों के बीच, तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा दूरियाँ जो है बराबर होती है। क्या होता है? दूरी ये बराबर होगा। तो ये समांतर रेखा का जो परिभाषा है उसी में शामिल है कि वो ऐसी दो सरल रेखाएं जिसके बीच की लांबिक दूरी बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। ऐसी दो सरल रेखाएं जिसके बीच की लांबिक दूरी बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलेंगे। जैसे ये दोनों सरल रेखा है और इसके बीच की लांबिक दूरी हमेशा क्या है? बराबर है, तो क्या होगा? ये समांतर होगा। तो लांबिक दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें कुछ लोग का ऐसे भी डाउट रहता है, जैसे इस टाइप से ऐसे खींचा गया, तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे मिलाते हैं इसको, मान लीजिए समांतर, कोई कहता है कि समांतर है ये, इसका दूरी निकाला गया ये, देखिए ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री, ये गलती से हो गया, इसका 90 डिग्री नहीं, बस ऐसे ही बना रहे हैं, तो ये क्या है? 90 डिग्री इसका नहीं है। एक और खींचा गया इसमें, तो मान लीजिए कैसे खींचा गया, एक मिला दीजिए ऐसे, एक मिला दीजिए और ऐसे, तो ये तीनों जो, अगर कोई कहे कि तीनों तो दूरी ही खींचा गया है, तो तीनों इसका लांबिक दूरी नहीं है। लांबिक दूरी कब होगा? जब उसमें 90 डिग्री का कोण जो है बनेगा। अगर मान लीजिए इसमें 90 डिग्री बना रहा होगा तो यही दूरी आपको हमेशा निकालना है,
कहीं पर से भी अभी यह दूरी निकालिएगा, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, यानी कहीं पर से निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा, वो बराबर ही होगा। लेकिन शर्त है कौन सा दूरी होना चाहिए, लांबिक दूरी। क्लियर? तो लांबिक दूरी हमेशा क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो आप समझ चुके होंगे इसमें। तो केवल दूरी नहीं, लांबिक दूरी बराबर होना चाहिए। ऐसे भी दूरी भी अगर कहा जाए तो दूरी भी हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलता है। 90 डिग्री के यानी सामने सामने करके आप दूरी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एक सरल रेखा पर डॉट डॉट अंश का कोण होता है। तो कितना अंश का यानी कितना डिग्री का कोण होता है एक सरल रेखा पर। तो जैसे एक सरल रेखा ये है, तो इस सरल रेखा पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा। तो इसमें इस प्रकार से कोण बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक चांद के जैसा कोण बन जा रहा है। तो ये जो कोण है टोटल अगर मिलाइएगा आप तो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। तो इसका 180 डिग्री जो है सही उत्तर होगा, 180। क्लियर? और 180 को अगर समकोण में कहा जाए तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, और 180 यानी दो समकोण कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं इसको, दो समकोण। ठीक है? तो अगर आपसे समकोण में पूछे तो दो समकोण, और डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री। तो सरल रेखा की हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। तो देखिए 9वां में क्या है, एक्स अंश के कोण का पूरा कोण कितना होगा। यानी एक्स डिग्री का कोई कोण है तो उसका पूरा कोण जो है कितना डिग्री का होगा। तो देखिए पूरा कोण कितना डिग्री का होगा। तो पूरा कोण निकालने के लिए इसके पहले वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स के हिसाब से तुलना की है इसको, ताकि ये जो है समझ में आपको इस टाइप से भी आ जाए। तो अगर कभी भी आपसे पूरा कोण पूछे कि पूरा कोण निकालिए, तो पूरा कोण निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि जो कोण दिया हो रहता है उसको आप 90 में से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्स दिया है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। यह क्या होगा, एक्स का पूरा कोण होगा, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर? और यही अगर आपसे संपूरक पूछता तो संपूरक निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 180 में से माइनस करते हैं, 180 माइनस एक्स। तो इसका 180 माइनस एक्स होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरक पूछ रहा है, इसलिए 90 माइनस एक्स इसका सही उत्तर होगा। हम आपको बताए होंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब उसको बोलते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब उसको बोलेंगे पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब उसको बोलेंगे संपूरक कोण। तो दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है बेसिक मैथ में बहुत काम का चीज़ है ये, 90 और 180 के हिसाब से। आपको ये भी बताए होंगे इसमें कि जैसे कोई कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं समकोण, लेकिन जब कोई कोण 180 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं सरल कोण। तो सबका नाम अलग अलग है। अब इसी वीडियो को, इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे कोण का विस्तार जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जब दो कोणों का योग 180 अंश का हो, यानी 180 डिग्री का हो, तब उसका कौन सा कोण कहेंगे। अभी तुरंत आपको बताए हैं कि जब दो कोण जोड़ने के बाद 180 होगा तब उसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। कौन सा कोण, संपूरक कोण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, संपूरक कोण। क्लियर? 180 है तो संपूरक, वही 90 रहता तो पूरक होता। तो अब इसमें सारे प्रश्नों को समझ चुके होंगे। तो बस आज के क्लास में हम लोग 9 से 10 प्रश्न लिए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें और जो पॉइंट था उसके बारे में हम विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए एक अलग से पेज ले करके हम इसमें जो अभी पढ़े हैं तो उसको एक बार थोड़ा विस्तार करके देखते हैं। जैसे बिंदु के बारे में, तो बिंदु जैसे एक डॉट, तो पेन के नोक से जो आप डॉट बनाते हैं, बस एक बार लगा दिए इसको, तो ये क्या कहलाएगा, इसका बिंदु कहलाएगा। इसका ना मोटाई होगा, ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। ये भी ज्यामितीय आकृति है। और अब आता है रेखा। तो जब अनेक बिंदुओं को आप एक साथ सटा करके ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते जाइए, इसके बीच गैप नहीं होना चाहिए, इसको खींचते जाइए लगातार, तो क्या हो रहा है, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। अनेक बिंदु को एक साथ मिलाने के बाद क्या बन रहा है, एक रेखा बन रहा है। तो इसमें कितना बिंदु है, तो इसका कोई गिनती नहीं, इसलिए क्या होता है, इसमें अनंत बिंदुओं को मिला करके एक रेखा का निर्माण किया जाता है। तो एक रेखा बन रहा है जिसमें कितना बिंदु होगा, इसमें अनंत बिंदु होगा, यानी अनंत बिंदुओं के सहयोग से एक रेखा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रेखा। और रेखा के बाद आता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का एक और वीडियो हम लाएंगे स्पेशल, जिसमें अनेक कोण को भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समांतर रेखा को समझ लेते हैं। जैसे दो सरल रेखा खींचिए, इसमें ए और ये हो गया, दोनों एक सरल रेखा है। दोनों का नाम रखिए, जैसे मान लीजिए इसको एल रखते हैं, इसको एम रखते हैं, दोनों का नाम हो गया। अब इसके बीच का अगर लांबिक दूरी बराबर होगा, जैसे ऐसे आप दूरी निकालिए इसमें, और 90 डिग्री पर होना चाहिए ये और ये भी, ये निकालिए, यहाँ पर ये निकालिए, यानी कहीं पर से भी अब अगर आप इसका लांबिक दूरी निकालते हैं
और हमेशा जैसे मान लीजिए यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर होगा तब इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, यानी ऐसी दो सरल रेखाएं जिसके बीच की लंबी की दूरी हमेशा समान हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल रेखा बोलते हैं। क्लियर। तो बस यही दोनों पॉइंट आज हम लोग देखे हैं। एक और इसमें पॉइंट आया था कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो एक सीधी रेखा है तो इस पर कोण बनेगा कितना डिग्री का, तो ये जितना भी कोण बनेगा इसमें इस प्रकार से ऊपर में, तो सबको योग कितना होगा, 180 होगा। यानी 180 से ज़्यादा इसमें नहीं बन सकता है। वही आप जानते हो कि इसको अगर पूरा घुमा दीजिए तो 180 उधर का 180 इधर का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन आपसे जब पूछे सरल रेखा पर, तो सरल रेखा पर कितना बनेगा, 180 ही बनेगा, क्योंकि एक साइड का ही कोण ये वाला ही हो गया। सरल रेखा पर 180। क्लियर। इसमें और हम लोग एक पॉइंट देखे थे अभी, जिसके बारे में पहले से भी हम लोग को पता है, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो पूरक कोण का परिभाषा ही आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको कहेंगे पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको बोलेंगे समपूरक कोण। तो बस इतना ही पॉइंट को आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसमें आगे, तो उसका भी आपको बता दे रहे हैं। आप चाहे तो इसको देख करके रख सकते हैं थोड़ा, ताकि समझने में आसानी हो, और नहीं तो फिर आप इसमें अगले वीडियो को आप देखिए, तो इसमें जो समांतर रेखा का जो टॉपिक है पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे दो समांतर रेखा है, आप ऐसे पढ़े होंगे कभी, इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा इसमें खींचा सकता है। जैसे मान लीजिए ये पी है, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो तिर्यक छेदी रेखा खींचने के बाद इसमें 8 कोण बन जाता है। देखिए नंबरिंग अगर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण यहाँ पर बन रहा है। तो 8 कोणों को नाम लिखेंगे, हम लोग जानेंगे इसमें क्या होता है और कौन सा कोण किसके बराबर होता है और कैसे कैसे इसमें कोण का निर्माण किया गया है। तो ये समझने के लिए इसके अगले वीडियो में आपको देखना होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा चाहे तो इसमें किसी बुक से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, और अगर रिवीजन नहीं भी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख करके आप पूर्ण रूप से आप इसमें समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा इसी का, समांतर रेखा से रिलेटेड होगा, और इस पर पहले इसको टॉपिक पढ़ेंगे, इसका विस्तार से थ्योरी, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको यहाँ पर दाहिने साइड में दिख रहा है, आप यहाँ से इस वीडियो को देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि पूर्ण रूप से आपका जो है बेसिक सब कंप्लीट होता चले। और क्योंकि बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही इसमें लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लियर है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो होगा इसके बाद, तब तक के लिए बाय।